बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब की गजल पढ़ेंगे। गजल नंबर 1। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्न मरियम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा है। इब्न इब्न मीन्स को बेटा। तो शायर फरमाते हैं यहाँ पर, काश कोई ईसा जैसा मसीहा होता। मसीहा मीन वो दुख दर्द दूर करने वाला। तो शायर फरमाते हैं, काश कोई इब्न मरियम होता, काश कोई हजरत ईसा जैसा मसीहा होता, जो मेरे दुखों को दूर करता, मेरी इस बीमारी इश्क का इलाज करता। लेकिन किसी के पास इसका इलाज नहीं है। अब मैं सिर्फ यही मांगता हूँ, काश कोई इस जैसा मसीहा होता, हजरत ईसा जैसा मसीहा होता, जो मुर्दों को जिंदा करता था और बीमारों को शिफा देता था, और वही मेरे इस दुख का इलाज करेगा। शरा आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। मैंने दुनिया, शायर फरमाते हैं, मैंने माना कि दुनिया का मदार कानून पर है, यानी दुनिया का दार मदार कानून पर है, और कातिल को कत्ल की सजा दी जाती है। लेकिन कोई ऐसा कातिल क्या सजा दे सकता है जो बगैर तलवार के कत्ल कर डालता है। यानी जो मेरा महबूब है वो बगैर तलवार के ही मुझे कत्ल कर देता, मुझे मार देता है। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई। शायर फरमाते हैं कि जिस कदर कमान सख्त होती है, उसी कदर तीर में भी ज्यादा जोर होता है। यानी अगर कमान अच्छी ताकतवर होगी, ज्यादा सख्त होगी, तो इसका तीर भी अच्छे से निकल जाएगा। फरमाते हैं कि मेरे महबूब की चाल ऐसी है जैसे कड़ी कमान का तीर होता है। यानी मेरा महबूब बहुत खूबसूरत है, इसकी चाल मस्तानी और इसकी नाज अदा के वो तीर चलाते हैं, मेरे सीने के पार हो जाती है। ऐसे जो मतलब ये कि मेरा महबूब इतना दिलकश है कि महबूब के दिल में कोई जगह पैदा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा महबूब बहुत बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरत महबूब के दिल में मैं किस तरह जगह बना सकता हूँ, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हाथ पर वहां जुबान कटती है, वो कहीं और सुना करे कोई। शायर फरमाते हैं यहाँ पर कि इनके सामने जरा भी बात की जाए, अगर मेरे महबूब के सामने कोई भी जरा सी बात कर जाए, तो वो जबान काट डालते हैं। यानी जो कुछ इनके दिल में आए, वो जो कुछ भी कहे वो कह दे, लेकिन हमें सुनना है, हमें खामोशी से सुनना है। यहाँ से हमें कुछ नहीं कहना है, कि यानी कि मेरा महबूब इतना कड़क है कि अगर हम अपनी दिल की बात उसके सामने कहे तो वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर वो उधर से कुछ कहे, हमें खामोशी से सुनना है, ये इसका उसूल है। तो इसका मतलब ये ना कि मेरा महबूब जो है, उसके दिल में जो भी आए वो कह सकता है, लेकिन हमें खुद खामोशी से सुनना है। सब कुछ इसका जो भी वो कहे, वो हमें खामोशी से सुनना है। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। शायर फरमाते हैं, महबूब के इश्क से मुझ पर वहशत सी पैदा हो गई है, मुझ में जुनून पैदा हो गया, मैं मजनून बन गया हूँ। तो पता नहीं इस जुनून में मैं क्या क्या बकता हूँ, मेरे मुंह से क्या क्या निकलता है, मैं खुद भी नहीं समझता हूँ। अब मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि जो जो कुछ मैं बक रहा हूँ, इस इश्क में अपने राज फाश कर रहा हूँ, इस जुनून में अपने राज इश्क फाश कर रहा हूँ, तो मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि खुदा मेरी इन बातों को इन मेरे खुदा इन बातों को कोई न समझे। यानी जो कुछ मैं इस जुनून में कर रहा हूँ, बक रहा हूँ, वो कोई न समझे, किसी को ये समझ न आए कि मैं किस तरह अपने इश्क के राज फाश कर रहा हूँ। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। शायर फरमाते हैं, अगर कोई, यहाँ गालिब नसीहत करते हैं कि अगर कोई तुम्हें बुरा भला कहे, तुम्हें गालियां दे, तुम्हें बुरा भला कहे, तो मत सुनो। सुनी इस अनसुनी करो, इन बातों को अनसुनी करो। और अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे, तो गोया दोनों साथों में तुम सब्र से काम लो। तुम यहाँ से कुछ बुरा मत करो इसके साथ। यानी अगर कोई बुरा भी कहे, तो तुम बुरा मत कहो इसको। अगर कोई बुरा करे तुमसे, तो उसको रोक, इसको दोनों सब खुद को सब्र में डालो, सब्र करो, मगर उसको कोई तकलीफ न दो, इससे कोई बुरा सलूक मत करो।
रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। शायर फरमाते हैं अगर कोई गुमराह हो जाए, यानी अगर कोई गलत रास्ते पर चले, गुनाह करे, तो उसको रोक लो, उसको नसीहत करो, उसको कहो कि ये गलत रास्ता है, यहाँ से मत जा, इस रास्ते से जा, सीधे रास्ते से जा। और अगर कोई खता करे, अगर कोई गुनाह करे, तो इसको अच्छे से माफ करो, बड़े फराग दिली से उसको माफ कर दो। उसको कहो कि अगर तूने खता की है तो मैं आपको बख्श देता हूँ, लेकिन उसको गुनाह करने से रोक लो। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। शायर फरमाते हैं यहाँ पर कि जरा मुझे बताइए कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है जो हाजतमंद नहीं है। हर किसी को किसी न किसी के किसी न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, यानी हर किसी को कोई ना कोई हाजत दरकार होती है। तो आप बता, कोई किस किस की हाजत रवा करे, यानी अगर कोई तुम्हारी हाजत रवा ना करे तो शिकायत जबान पर ना लो, क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी जरूरतें और मजबूरियां होती हैं। यानी अगर मुझे बहुत सारी हाजतें हैं, तो मैं हर एक हाजत किसी और से पूरी तो नहीं कर सकता हूँ, इसकी भी तो अपनी मजबूरियां हैं। यहाँ शायर का यही मतलब है कि कौन है जो हर किसी की हाजतें पूरी करता है। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। शायर फरमाते हैं, यहाँ बेटा मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जब किसी शेर में किसी वाक़ा का तज़किरा आ जाए तो इसको तलमिया कहते हैं। तलमिया यहाँ किसी वाक़ा का जिक्र आ जाए, यहाँ हजरत ख्वाजा खजर का और सिकंदर का जिक्र है कि किस तरह हजरत ख्वाजा खजर ने सिकंदर को अपने साथ लिया कि उसको आब हयात पीना है। तो वहां जाकर जब सिकंदर वो देखता है कि वहां पर बूढ़े उनके सिर्फ हड्डियों के ढांचे रह गए हैं और वो सिर्फ मांग रहे मौत 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 मौत, तो वहां पर इसने हजरत ख्वाजा खजर से पूछा कि ये क्या है, यहाँ क्या है ये। तो ये वो हजरत ख्वाजा खजर इसको जवाब देते हैं कि ये उन्होंने आब हयात पी लिया है, तो अब ये मौत मगर मांग रहे हैं, ये मर रहे हैं। तो हजरत जो सिकंदर है वो वहां से भाग जाते, कहा है मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जो मुझे इस तरह जीनी पड़ेगी। तो इस शहर में हजरत ख्वाजा खजर के हवाले से जो तालमिया का इस्तेमाल किया गया है, शायर फरमाते हैं सिकंदर खजर की रहनुमाई में चश्मे आब हवा तक पहुंचा, लेकिन जब खजर ने सिकंदर को चश्मे के आंसू के ये बूढ़े सिसकते बिलकते दिखाए, तो सिकंदर ने आब हयात पीने से परहेज किया। शायर फरमाते हैं कि खजर के रहनुमा बनने के बावजूद सिकंदर आब हयात न पी सका, कि खजर से बढ़कर तो कोई दूसरा रहनुमा नहीं हो सकता। अगर खजर सिकंदर की रहनुमाई कर सका, तो किसी दूसरे से कोई क्या तवक्का कर सकता है। यहाँ पर बेटा मैंने आपको पहले ही बताया ये एक वाक़ा है, तो इसको हम तलमिया कहते हैं। जो शायर में वाक़ा आ जाए इसको तलमिया कहते हैं। जब तवक्का हुई उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। शायर इस मक्ता में एक बड़ी हकीकत बयान करते हैं कि जब हम किसी से अपनी बेटा एक्सपेक्टेशन किसी से होती है ना, हमें ज्यादा से, तो जब उससे तवक्का ही उड़ जाती है, कोई तवक्का ही नहीं रही, जब हम किसी से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे ये हमसे अगर किसी चीज की उम्मीद करते हैं, ये हमें मतलब नहीं रोकेगा, ये हमें मतलब इनकार नहीं करेगा, लेकिन जब वो इनकार कर देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए कि ज्यादा किसी से तवक्का नहीं रखनी चाहिए। तो ये कहते हैं, गालिब फरमाते हैं, जब किसी से कोई तवक्का ही नहीं रही, तो फिर किस पर भरोसा करे और किसी गिला शिकवा करे। यानी शिकायत तो नहीं कर सकते, गिला तो वहां किया जाता है जहां अपनायत हो, और जहां ये उम्मीद हो कि ये मेरी बात मान जाए, अगर मैं उसको कोई बात कहूँ तो ये मेरी बात मानेगी, मेरा मान रखेगा। मैं अगर कोई चीज से मांगू या किसी चीज की उम्मीद करूं तो ये मुझे इनकार नहीं करेगा। लेकिन जब ये तवक्कात ही खत्म हो जाए, तो गिला करने से क्या फायदा, उल्टा नफरत तो दुश्मनी ही बढ़ती है। इसलिए ऐसे गिले में कोई कोई क्यों, ऐसे हालात में किसी से गिला करना ही फजूल है।